क्या वो ब्रेकअप के बाद भी मुझे याद करता होगा। पता है एक अजीब चीज़ इसमें एक है कि सबको लगता है कि बस ज़्यादातर मेल ही सोचता होगा ऐसा। ठीक है। लेकिन एक वो हम करेंट एग्जांपल देते हैं, मेरे ठीक घर के बगल का है ये। एक फीमेल फ्रेंड है, मतलब हम उसके फ्रेंड वगैरह का लफड़ा मत लगा देना यहाँ पे। वो बचपन से उसके साथ खेलते थे, मतलब जब बच्चा थे तब, और अभी तक है, तो थोड़ा बहुत बातचीत होते रहता है, लेकिन हमको कोई खास अट्रैक्शन नहीं है उसकी तरफ। ठीक है। तो उसका एक सीन बताते हैं तुमको हम, अभी उसका सीन क्या चल रहा है। और उसको ज्ञान देने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नहीं यार, खास करके फीमेल सबको इसके रिगार्डिंग ज़्यादा ज्ञान मत पेलो। ठीक है। तो उसका भी यही सीन है। वो क्या कर रही पता है, एस्ट्रोटॉक में पैसा खर्च करके ऐसे ही पूछती है, गुरु माँ, अ, क्या वो मुझे याद करता होगा? गुरु माँ, हम उसको टेक्स्ट किए एस्ट्रोटॉक में। ठीक है। और उधर से वो लोग बेवकूफ़ बना, हाँ वो अभी करियर में फोकस कर रहा है। और तुम पूछेगा कि ये क्वेश्चन आखिर क्यों आता है। ये क्वेश्चन भी अब मूवी पे ही हम ब्लेम डालेंगे। मूवी पे ही ब्लेम डालेंगे और डालवे करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग बचपन में, अभी तो फ़ोन आ गया, ठीक है, अभी हम लोग को जो मर्जी आता है वो देखते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले टीवी था, पहले टीवी को जो मन आता था वही दिखाता था, ऐड भी अपने मन से। तो उसमें ज़्यादातर जो हम लोग को चीज़ दिखता था, गाना से लेके हर चीज़, तुम गाना कोई भी सुन लो। अभी अभी रैंडमली कोई गाना बजा दो, ऐसे ही लिख देगा यूट्यूब पे सॉन्ग और बजाने लग जाओ। उसमें दिखेगा तुमको एक मेल जो है पूरा डेडिकेट किए हुए है फीमेल की तरफ। ठीक है। तो उसके गाना में भी पूरा इसी टाइप का डायनेमिक सेट किया रहता है कि भाई चेंज करना है। ठीक है। चेंज करना है। तो ऐसे तो हम जो एग्जांपल बताए वो काफ़ी रेयर है कि फीमेल भी इस तरह से सोचे। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये सब जो चीज़ है वो मेल ही सोचता है। अब देखते हैं सर क्या बोलते हैं इसमें। रीना जी आई हैं। वाह, इसमें भी फीमेल है। टिकटॉक से। टिकटॉक से। कह रही हैं कि सर मुझे पूछना है कि मेरा 1 साल का रिलेशन था, फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। मैं अपने एक्स को भूल नहीं पा रही हूँ। क्या वो भी मुझे उतना ही याद करता होगा जितना मैं उसे करती हूँ? बेटा रीना, बोलिए ना सर। कहाँ से शुरू करूँ? तुम्हारी उम्र के लड़के लड़कियों में चलता है कि अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो वही इस बात का सबूत है कि वो भी आपको याद कर रहा होगा। मूवी। मूवी। हमको एग्जैक्ट डायलॉग याद नहीं, लेकिन ये मूवी का सीन है, मूवी का डायलॉग है। मूवी। और भी चलता है कि अगर आपको हिचकी आ रही है तो माने वो याद कर रहा है। मूवी। हम्म। और भी चीज़ें आती हैं शरीर में, वो आती होंगी तो वो और कुछ कर रहा होगा आपकी याद में। हम्म। हिचकी तो बड़ी सभ्य सुसंस्कृत चीज़ हो गई। अब पता नहीं उम्र कितनी है तुम्हारी, इसमें तुमने कुछ लिख के भेजा नहीं है, पर जो मैं बात इसके लिखी है बाद से उससे। लग रहा है कि 25 के नीचे है। ये सब बेवकूफ़ी हरकतें हैं यही लोग का है। क्योंकि 25 तो नहीं, इंडिया में एक्चुअली चलेगा 30। इंडिया में 30 के बाद धीरे धीरे फीमेल का माइंड डेवलप होने लगता है, हल्का सा डेवलप होता है, हल्का सा। तो इस लेवल का नॉनसेंस नहीं आता, वो इस लेवल का नॉनसेंस थोड़ा ख़त्म हो जाता है। तो 30 के बाद का ये सीन हो ही नहीं सकता। मतलब एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, लेकिन ऐसे जिसका हम एग्जांपल दे रहे हैं ना, वो एक्चुअली एक्सेप्शन में है। उसका एज एटलीस्ट 32 है, बड़ी है। और ये मत सोचना मेरी फ्रेंड है तो नहीं, अरे बचपन में यार उतना कोई नहीं देखता है ना। बचपन में भाई ये होता है, तो सीनियर हमेशा से है मेरे से, 4-5 क्लास सीनियर है। ठीक है। चलो देखो, लगता है कि अब तो उम्र का अंदाज़ा लगा दिया, मेरा नाम भी बताया तुमको। छात्रा हो या अधिक से अधिक हालिया स्नातक वगैरह हो। 20 के आसपास। तो 20 की उम्र है तो फिर तो पढ़ ही रही होगी। बेटा पढ़ लो।
और वो कितनी उम्र का जो छोड़ गया तुमको, वो भी ऐसे ही होगा। जोड़ी बनता है ना, मैं लिख 16 रही हो बरस मेरा की, 1 साल का तू 17 बरस का। रिलेशन था। चलो यहीं से शुरू कर लेता हूँ, बड़ी देर में समझ में आया शुरू कहाँ से करूँ। गूढ़ सवालों के तो जवाब बड़े आसान होते हैं, उनसे तो मैं वैसे निकल जाता हूँ जैसे मक्खन से गर्म छुरी, पर ऐसे सवालों में फंस जाता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हारे सवाल को हल्के में नहीं ले। ऐसे इसमें एक चीज़ हम तुमको बताना चाहेंगे, एक कैच है यहाँ पे कि जनरली ना फीमेल की लाइफ में, मतलब मेजोरिटी ऑफ द फीमेल की लाइफ में इस तरह का मोमेंट होता ज़रूर है, लेकिन ये कंटिन्यूअस लेवल पे नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मेल की लाइफ में, ठीक है, मेल की लाइफ में है ना, अभी मान लिया आसपास का एग्जांपल देखें तो एक मेल है जो इस टाइप का उसके साथ ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है कि उसकी जो फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी, जो भी थी, वो उसको छोड़ के जा चुकी है और 2 3 4 नंबर पहुंच गया कि भाई वो भी छोड़ के गई, वो भी छोड़ के गई, ऐसे करके 2 3 नंबर ऐसे हो ही जाता है कॉलेज, मतलब अभी तक का जो जनरेशन चल रहा है वो यही हो रहा है। 2 3 का तो आराम से नंबर लग जाता है, वो साइड हो जाती है। लेकिन फीमेल में है ना, रिजेक्शन उन लोग से हैंडल नहीं होता है। कारण है इसके पीछे, उसको लगता है कि अगर ये बंदा हमको रिजेक्ट किया, ठीक है, तो इसके पास जो वैल्यू है, भले उसका एक्चुअल वैल्यू ऑब्जेक्टिवली कम होगा, उतना नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अब उसको वो इसको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इसको लग रहा है कि बाप रे, मेरे पीछे आईएएस आईपीएस का लड़का सब, इतना महंगा महंगा नेता का बेटा सब मेरे पीछे एकदम कुर्सी बिछाता है, और ई लोहार साला ऐसे वैल्यू देगा रे हमको। तो एक तरह से ईगो हर्ट हो जाता है, ठीक है, और इस चीज़ को मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो उसको एक वैलिडेशन, उसको एक ये चाहिए, ठप्पा चाहिए कि भाई ये क्या नाटंकी है यार तेरा, ऐसा बिहेवियर, हाँ चलो चेंज करो हमको, ये ठप्पा सही करो, कागज़ पे गलती से गड़बड़ साइन किया, फिर से साइन करो इस पर। मतलब एक तरह से उसको अपना वैल्यू का फिक्र होने लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, उसका माइंड एकदम ये हो जाता है, पजल्ड हो जाता है कि बताइए ये कैसे हो सकता है। और इसमें दूसरा से चीज़ ये भी होता है कि इसको लगता है कि क्योंकि वो हमको छोड़ दिया, मतलब इसके पास ऑलरेडी अच्छा डील है इसके पास, तो इसको अंदर से फोमो होने लगता है कि हम मिस कर दिए इसको, मेरे हमको और एफर्ट लगाना चाहिए था रिलेशनशिप में। कि बंदा मतलब एक तरह से हमको छोड़ के चला गया, अब ये जिसके पास गया है वो ज़रूर मेरे से बेटर हो गया, मतलब एक तरह से इसको कंपटीशन एंजाइटी होने लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देते हैं, इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है, नेवर टेल हर, अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो उसको कंपटीशन एंजाइटी देगा ना, तो तुम्हारे रिलेशनशिप के लिए वो अल्ट्रा हेल्दी है, हेल्दी सेक्शन में भी नहीं है, अल्ट्रा हेल्दी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन आता है कि अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये चला जाएगा उसके पास, तो ये कंपटीशन की वजह से ये तुमको ऐसे पकड़ लेगी। ऐसा नहीं कि 24/7 पकड़ के रखेगी, लेकिन नहीं, उसका जो मतलब एक तरह से अल्ट्रा हेल्दी चीज़ है। तेरा ये मुझे चुन कर दिया गया है तो इसलिए बिल्कुल। कभी भी तुमको मौका मिले, मतलब मौका मिले इन द ये सेंस में, अब हाँ इसमें एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर ये है कि अब तुमको ये नहीं दिखाना है कि अब तुम रिलेशनशिप में, ठीक है, तुम मुँह मारते चल रहा है इन्हें उन्हें, हाँ वो लड़की सुंदर है, नहीं ऐसा नहीं। सामने से अगर आए और तुम एकदम स्टोइक वे में हैंडल कर रहा है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, थोड़ा बहुत फ्रेंडली चल रहा है, और वो देख रही है, अल्ट्रा हेल्दी, भले उस टाइम वो मूव बनाएगी, घर जाने के बाद थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, लेकिन ये अल्ट्रा हेल्दी है, अल्ट्रा हेल्दी के सेक्शन में आता है, लिख के ले लो। भी वजह होगी। देखो, ये वो सवाल है जिसको ना तुम किसी बुद्धिजीवी से पूछ सकती हो और ना किसी धर्मजीवी से। अच्छा है, ठीक है, मेरे ही पास ले आओ। ये सवाल वो है जिसका जवाब कोई प्रोफेसर भी नहीं देगा। प्रोफेसर कहेगा कि इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन तो है नहीं, तो मैं इसका जवाब क्यों दूं। और इसका जवाब प्रीस्ट भी नहीं देगा, वो कहेगा कोई धार्मिक सवाल तो है नहीं, तो इसका मैं क्या जवाब दूं। तो जब इस तरह के सवाल, और इस तरह के सवाल ही होते हैं अधिकांश जवान लोगों के पास, जब इस तरह के हज़ारों सवालों को प्रोफेसर और प्रीस्ट दोनों ठुकरा देते हैं, तो फिर ताज्जुब क्या है कि जवान लोग ऐसे सवालों के जवाब खोजने बहुत ही व्यर्थ जगहों पर पहुंच जाते हैं। अब रीना के पास ये सवाल है, इस सवाल का जवाब उसे कॉलेज की किताबों में नहीं मिलेगा, न मनोविज्ञान की किताबों में, न समाजशास्त्र की किताबों में, कहीं मिलेगा नहीं। वो ये सवाल लेके अपने प्रोफेसर्स के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि वो हमें स्वयं के बारे में और संबंधों के बारे में कुछ बताती ही नहीं। तो प्रोफेसर्स के पास भी नहीं जा सकती, और उनके पास भी नहीं जा सकती जो लोग गहरे तौर पे आध्यात्मिक हैं। उनके पास जाओ तो वो कहेंगे हाँ बताओ समाधि के बारे में कुछ पूछना है। क्या
क्या किस बारे में पूछना चाहते हो? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इनके बारे में कुछ पूछो तो कुछ बताएं तुम्हें हम। तुम कहोगी कि मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ गया, मेरा एक्स मुझे याद करता हो, कहेंगे ये कोई सवाल ही नहीं है। जबकि यही असली सवाल है। अच्छा किया तुमने पूछ लिया। यही असली सवाल है और चल बोलिए। जिनका जवाब न तो हमारी औपचारिक फॉर्मल शिक्षा व्यवस्था दे रही है और न ही इनका जवाब अध्यात्म दे रहा है। यही जिन के हमारे सवाल है ज़्यादातर लोगों के। तो फिर जो ज़्यादातर लोग हैं वो न तो अध्यात्म की तरफ जाते हैं और न ही वो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से कोई गहरा जुड़ाव अनुभव कर पाते हैं। कॉलेज और जाते हैं देखा बस जाए तो कॉलेज वगैरह के बुक्स या फिर तुम्हारा स्कूल किताब हो गया, ठीक है, वो तुम्हारा मैटर करता है, तुम्हारे लाइफ में एक अच्छा खासा ये मैटर करता है। लेकिन अगर तुमको नॉर्मल रिलेशनशिप, हाउ टू हैंडल रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता, जेंडर डायनामिक्स के बारे में नहीं पता, ठीक है, दुनिया ब्रेन वॉशिंग कर रही है कि मेल एंड फीमेल और ऑल आर सेम, और एक जनरल एडवाइस होता है कि मेल भी फॉलो करे फीमेल भी करे। लेकिन इस चीज़ पे हम हाईली डिसएग्री करते हैं। ठीक है, बहुत सारा एडवाइस है जो दोनों फॉलो कर सकता है, यूनिसेक्स एडवाइस टाइप का, जो दोनों के लिए ठीक है। लेकिन बहुत सारा एडवाइस जो रिलेशनशिप को लेके होता है उसमें तुमको ज़्यादातर वो जेंडर बाइस्ड होता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को लोग बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि एक तरह से काफ़ी, एक तरह से लगता है जैसे कि एक छोटा है एक बड़ा है, और इस चीज़ को लेके छोटा बड़ा देख के लोग बहुत, मतलब ज़्यादातर इसमें छोटा में फीमेल ही आती है, सबको पता है अरे इसको नीचा दिखा रहा, मतलब किचन वाला जोक चालू हो जाता है। बहुत सारा चीज़ें इसमें। एक एग्जांपल देते हैं, मतलब हम क्या ही बोले, मतलब जैसे सब बोलता है ना कि बहुत रिस्पेक्ट होता है इंडिया में ये ऐसा है वैसा है। एक गेम है, ठीक है, ऑनलाइन है, काउंटर स्ट्राइक 2, ठीक है, हम खेलते हैं उसको, कभी कभार खेलते हैं, कल खेल रहे थे, और उसमें एक फ्रेंड है, वो खेल रही थी और बाय लक वो मेरे अपोजिट टीम में थी, ठीक है, 5v5 था। मेरे दोस्त लोग को नहीं पता था कि वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है या फिर जैसा कुछ, और लेकिन डीपी वगैरह देख के वो सबको पता था कि भाई आगे एक लड़की भी है, और सामने वाला का टीम में ना कुछ अच्छा अच्छा प्लेयर था भाई, हम लोग को गंदा हरा रहा था, बड़ी पीट रहा था। अब भाई लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी, इधर से खाली कमेंट टारगेट उसी को कर रहा था सब। हम हंस इसलिए रहे ना कि तुम देखो क्या डिफरेंस है और क्या हो रहा है। अब हम ही नहीं कह रहे कि ज्ञानी मजा, मतलब एक तरह से हेट है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द मेन में, मतलब एक तरह से हेट है इसके रिगार्डिंग कि उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा नहीं है। हम मानते हैं आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहे हैं हम, लेकिन तुम खुद एक बार देख के देखो, क्योंकि हम वहाँ गौर किए, उधर से कुछ भी टॉक्सिक वगैरह कुछ भी नहीं था, बस इधर से नुबड़ा सब हार रहे हैं तो फिर हैक्स का एलिगेशन लगा रहे हैं, फिर गाली वगैरह। डिग्री लेने के लिए कि रोज़गार मिल जाए ना। चलो, तो तुमने कहा कि तुम्हारा 1 साल का रिलेशन था। रिलेशन माने क्या था, कैसे बना वो? संबंध माने क्या? अब इसमें सॉरी एक हम बात बोल देंगे, अच्छा नहीं लगेगा सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बोल देते हैं हम। फीमेल का जो अटैचमेंट है ना डायरेक्टली रिलेटेड टू सेक्स होता है, ठीक है, इंटरकोर्स S3X। तो जैसे मेन अटैच होते हैं ऐसे ही, मतलब स्टार्टिंग में इसे S3X से पहले, ठीक है, वो अटैच रहते हैं और पूरा एकदम चेज करते हैं, पीछा करते हैं और एकदम पूरा इन्वेस्टेड होते हैं 100%। और S3X के बाद मेल का जो ये होता है अट्रैक्शन वो घट जाता है, ठीक है, घट जाता है। इसके पीछे बायोलॉजिकल रीजन भी है, इसके पीछे वही रीजन पहले हम बताते हैं। देखो हम लोग जो बने हैं ना एज अ मेल, वो है सीड फैलाने के लिए, और सीड फैलाना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर, मतलब कि योर, क्या बोलते हैं कि आपके वैरियर होने का सबूत है ये। अभी ना कॉरपोरेट सेक्टर आ गया, अभी ना ये आ गया वो आ गया, सिविलाइजेशन ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो अभी एक तरह से जो एक तरह से सक्सेसफुल है उसका डेफिनेशन चेंज होने लग गया है, मनी वगैरह को लेके मनी इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पहले के टाइम में था जो कैपेबल होगा, अभी भी देखा जाए तो वैसा ही सीन है, लेकिन ये थोड़ा सा मैनिपुलेटेड हो गया है। फॉर एग्जांपल आलतू फालतू ओंडा लोंडा बहनचोद पढ़ना लिखना कुछ नहीं, इंस्टा विंस्टा कुछ भी करके मतलब एक लेवल का पैसा ले ले रहे हैं, तो वो भी सक्सेसफुल के डेफिनेशन में आ जा रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि अब वो सक्सेसफुल के डेफिनेशन में आ गए हैं तो उस तरह का उनको पर्क्स मिलता है, PERKS वाला, तो उनको भी इस तरह से मिल जाता है इस तरह का ऑप्शन। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम समझा रहे हैं फिर से। तो पहले क्या होता था, पहले जो एक वैरियर है सर्टेन लेवल का जो एकदम जीता है युद्ध, एक तरह से लीडर है, तो उसके पास क्या होता था कि 10 20 25 रानियाँ रखते थे, ठीक है, 1 एक से हो गया, फिर उसका जो अट्रैक्शन था उसके लिए वो कम हो गया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बेबी है। फिर सेकंड पे आ गया, मतलब एक तरह से एक बायोलॉजिकली डिज़ाइन थे हम लोग, एक वैरियर का काम था कि सीड फैलाना है, क्यों, क्योंकि वो खुद एक वैरियर है, उसका DNA वैरियर है, वो खुद मतलब एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट ही आगे बढ़ाएगा, प्रोक्रिएट करेगा, एक से नहीं कम से कम 10 20 जितना मन करे उससे उतना। जंगीज खान का स्टोरी देख लो,
तो ताकि इसमें नेचर भी खुश रहता है, नेचर भी यही चाहता है कि ऐसा ही हो। क्यों? क्योंकि नेचर को भी मन है कि भाई लाइफ जो है सस्टेन करे अर्थ पे। और सस्टेन कब करेगा? जब जो न्यू न्यू जनरेशन आएंगे वो स्ट्रांग होंगे तब, ठीक है। तो ये पहले से चलते आ रहा है। तो इसमें पहले सर का बात हमको सुनने का मन कर रहा है, अभी बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि पहले सुन लेता हूँ सर का बात। 20 साल की हो तुम, किस नाते तुमने किसी से संबंध जोड़ लिया? हाँ देखो बताते हैं, सर कुछ स्लो बता रहे हैं, ठीक है, हम फास्ट बताते हैं। तो S3X होने के बाद जो मेल का था अट्रैक्शन इसके तरफ वो कम हो गया, और जो फीमेल का जो S3X होने के बाद ना अट्रैक्शन बढ़ जाता है, एकदम एकदम बढ़ जाता है। और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है क्योंकि जनरली अभी ना हम लोग सिविलाइज्ड हो गए हैं, तो रबर वगैरह सब आ गया है। रबर मतलब समझ रहा है, तो बॉडी को तो नहीं पता है कि भाई रबर क्या होता है, उसको तो लग रहा है कि भाई इंटरकोर्स हुआ है, ये हुआ है, क्योंकि बॉडी को पता चल जाता है, सेंसर है बॉडी में बहुत सारा, बॉडी को पता चल जाता है कि हाँ भाई हुआ है, मतलब अब 9 महीने बाद आने वाला है। तो वो क्या करता है कि वो रेडी कर देता है, इसका मेंटालिटी वगैरह शिफ्ट कर देता है और इसका अट्रैक्शन उस मेल की तरफ बढ़ा देता है ताकि इधर उधर भटके ना। क्यों? क्योंकि अब इसको एक बेबी लाना है और इसको डिपेंडेंसी बढ़ाना है उस पे, सामने वाले पे। क्यों? क्योंकि अकेले ही रेज नहीं कर सकती है, भले अभी के सिविलाइज्ड वर्ल्ड में कर सकती है, लेकिन पहले के टाइम में, स्टोन एज टाइम में, उस टाइम में नहीं हो सकता था। उस टाइम इसको मरना तय है। क्यों? क्योंकि इसका ख्याल रखना और जाके मांस वांस शिकार वगैरह करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। बच्चे को यहाँ पे रखना, इसको कोई जानवर खा जाएगा। तो इसका एकदम अंदर से बायोलॉजिकली है कि S3X के बाद इसका अटैचमेंट 100% बढ़ना है और मेल का अट्रैक्शन इसकी तरफ घटना है। हम मानते हैं थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट तुमको लग रहा होगा सुनने में, लेकिन यही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और घटने का ये मतलब नहीं है कि वो इसके लिए पूरा केयर करना छोड़ देगा, ये ऐसा हो जाएगा, नहीं। अब हाँ, अभी सिविलाइज्ड हो गया है थोड़ा आदमी, तो थोड़ा बहुत रूल भी हल्का फुल्का चेंज करने लगा है, लेकिन बायोलॉजिकल चीज़ तुमको समझना होगा, अट्रैक्शन एक्चुअली में घट जाता है। तो इसका इसीलिए बढ़ गया है, ठीक है। 1 साल में ऐसे ही फ़ोन वगैरह सिचुएशनशिप वगैरह, या फिर क्या बोलते हैं उसको, टेक्सटुअल, TEXTUAL, वो उसका हो ही नहीं सकता। हम 100% श्योर है कि S3X वाला मामला है, जो कि होता ही आजकल, तो मॉडर्न हो गए हैं सब। तो इसी की वजह से इसका अटैचमेंट एकदम हाई है और उस बंदे का अटैचमेंट अब लो हो गया है। और हम इस चीज़ पे एक और चीज़ में श्योरिटी है कि वो जो बंदा है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा ऑप्शंस है, 100%। वो अकेला खाली नहीं है, खाली होता तो इसी के वो चेज करता, अगर वो खाली होता तो। जनरली जितना भी लोग यहाँ पे चेजर से बैठा है 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं उसके पास लैक ऑफ ऑप्शन है, ठीक है, ज़ीरो ऑप्शन। एक एग्जांपल देते हैं, मेरे पास बार बार देते हैं हम एग्जांपल, लेकिन फिर देंगे। मेरे पास 3 ईयरबड था, ठीक है। एक बार मार्केट जा रहे हैं, एक गिर गया, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के गिरा दिया, नहीं, गिर गया। और बाइक तेज़ था, मिलने वाला नहीं है, मार्केट में गिरा है भाई, एक छोटा सा इतनी को नहीं मिलेगा। तो हम उतना उसके लिए कंसिडर भी नहीं किए, उसको छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि मेरे पास 2-3 और है, और हमको ये भी पता है कि 2-3 और जो है उसका ऑलरेडी लाइफ है 1 साल। तो अगर मान लिया हम उसको नहीं भी यूज़ करेंगे तो 1 साल में ख़राब हो ही जाएगा, बैटरी वैटरी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम एकदम ये में थे, रिलैक्स थे, क्या चलो ठीक है, समझ रहा है। तो मेरे पास ऑप्शन था। देखो, हम किसी से भी कोई रिश्ता जोड़ते हैं तो कोई वजह होती है ना। बिल्कुल, हम शून्य से शुरुआत करके बात को समझना चाहते हैं। मैं अगर इसको उठाऊंगा, देखो मैंने इसको छुआ, इससे अपना एक नाता बनाया है ना। तो मेरे हिसाब से ना, हाँ, एक और चीज़ हम इसमें बोलना चाहेंगे कि ये सब टाइप का जो बात है, हम डिसएग्री नहीं कर रहे हैं कि सर जो बोलने वाले हैं वो गलत बोलने वाले हैं, लेकिन जो ये क्या बोलते हैं इसको, एक हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं, जो ज्ञानी बाबा नहीं, क्या बोलते हैं यार, जो इस टाइप का जो स्पिरिचुअल बात होता है ना, जिसमें छोटा छोटा में मीनिंग बनाते हैं हम लोग, जैसे कि सूरज कैसे निकलता है, इस तरह का जो स्टोरी होता है, या फिर धरती कैसे घूमता है, तो हम लोग को सूदिंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो वो सुनने में अच्छा लगता है उस टाइम, ये सब चीज़, ठीक है। स्पिरिचुअल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन देखा जाए तो इस सब का इससे उतना फ़ायदा नहीं होने वाला। हम लिखवा के तो लिख के दे देंगे, हम फ़ायदा नहीं होगा इससे। तुमको समझना होगा थोड़ा जेंडर डायनामिक्स कैसे काम किया करता था, एंशिएंट में हम लोग कैसे रहते थे, वो समझने के बाद हमको लगता है काम ठीक होगा। क्यों? हम फॉर एग्जांपल एक और चीज़ बताते हैं। एक फ्रेंड थी मेरी, ठीक है, उसका क्या प्रॉब्लम है ना, उसका प्रॉब्लम है कि सी इज़ फ्रेंडली विथ एवरीवन, ठीक है। मतलब तुम स्पेशल है ही नहीं उसके लिए। मतलब क्या है इसका मतलब, बताते हैं। फॉर एग्जांपल सी इज़ गिविंग यू कॉफ़ी, ओके, मतलब ऐसा उसका कुछ एक्सक्लूसिव, हम लोग हैं एज अ मेल, ठीक है, एक्सक्लूसिव खोजते हैं हम लोग कि कोई एक फीमेल हो जो एक्सक्लूसिवली हम लोग को मतलब ये करे, क्या बोलते हैं, केयर करें, ठीक है, जो सबके लिए नहीं है, बस मेरे लिए, स्पेशल टाइप का, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है।
लेकिन उसका क्या आदत है कि तेरे को जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिला अभी, तो सोच रहा है कि वाह सही में यार कुछ तो होगा तभी तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। फिर आधा घंटा बाद तुम देख रहा है कहीं पे बैठा हुआ है तो सेम स्पेशल ट्रीटमेंट सामने वाले को भी मिल रहा है। अट्रैक्शन पूरा जीरो हो जाता है उस टाइम। ठीक है, तो ये सब समझना होगा। अब ये हम समझ गए कि हाँ भाई इसके लिए कुछ कुछ होता है, किसी का अपब्रिंगिंग ऐसा वैसा, तो अंदर से तुम हर्ट फील नहीं करेगा अगर तुम समझेगा उसको, फीमेल को या मेल के अंदर के जेंडर डायनामिक्स को, कैसे क्या काम करता है, कौन मतलब एक तरह से डिवाइड कर देगा, तो तुम कभी अंदर से खुद हर्ट नहीं होगा अगर तुम समझेगा तब। आई देखा जाए स्पिरिचुअल बात तो देखा जाए तो टेम्परली थोड़ा बहुत तुम्हारा ध्यान भटका सकता है, सूदिंग एक्सपीरियंस दे सकता है, बट आई डोंट थिंक इट्स ए गुड सॉल्यूशन फॉर योर तो मैंने इसको वेलबींग। उठाया तो कोई वजह होगी ना, क्या वजह है? देखिए, कप उठाएं उसका क्या वजह है? कॉफ़ी पियेंगे यही वजह है मेरा, कि कप उठाने के लिए उठा लिए हम कप। भाई बोलते बोलते गला सूखता है तो बीच बीच में मैं ये पदार्थ अपने गले से डालता रहता हूँ, सींचता रहता हूँ। तो लो भाई। सॉरी भाई, लेकिन और जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। उस और चीज़ अभी पे कुछ मत देर जाइएगा कि इसको यूज करके कोई फेंक दिया है, ऐसा कोई बात नहीं, उसके पास ऑप्शन था। अब ये जो लड़की है जो बोल रही है कि ऐसा ऐसा हो गया इसके साथ सीन, भाई इसका इनबॉक्स में ना कम से कम 50 लड़का होगा अभी जो एकदम लॉयल्टी का एकदम असली होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हरिश्चंद्र का पोता सब होगा, जो एकदम सच्चा अच्छा एकदम, जिसके साथ अगर इसका हो गया मतलब रिलेशन, तो इसका लाइफ का जो क्वालिटी है वो ऐसे जाएगा एकदम ऊपर की तरफ, एकदम बेस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट लाइफ। ठीक है, लेकिन इसको वो पसंद नहीं है। उसके पीछे भी कारण है कि वो जो बेस्ट एंड बेस्ट लाइफ की ओर ले जाएगा वो बंदा, उसके अंदर कुछ ऐसा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है ना जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और वो कैरेक्टरिस्टिक इतना बेवकूफ़ ऐसा और क्रिंज हरकतें होती है कि हम, मेरा अगर लाइफ अच्छा भी होगा तो फिर भी हम नहीं चाहते हैं ऐसा अच्छा लाइफ जिसमें एक गधा मेरे साथ रहे। देर तक मेरा काम चलेगा तो मैं इसे अपने पास रखूंगा, क्योंकि बीच बीच में उठा करके मैं इससे चुस्कियाँ लेता रहूँगा। ये हमारा रिश्ता है। अच्छा बताओ, तुमने रिश्ता क्यों बनाया और उसने तुमसे रिश्ता क्यों बनाया? कोई वजह होगी ना, ये मत कहना। वजह वजह कुछ नहीं था, इमोशन था। और इमोशन ही क्या, बायोलॉजिकल ही बात कर रहे हैं तो चलते हैं बायोलॉजी में। भाई नेचर का क्या रूल है? नेचर का यही रूल है कि सर्वाइव करो और प्रोक्रिएट करो। सर्वाइव तो तुम कर ही रहा है, बाप तुम्हारा खाना खिला रहा है, लेकिन अब तुम्हारा एज भी आ गया वैसा जिसमें तुम्हारा पूरा बॉडी रेडी हो गया है प्रोक्रिएट करने के लिए, क्योंकि सर्वाइवल पे तुम्हारा ट्रिक है, मतलब टिक है, ट्रिक नहीं है, टिक लग चुका है कि तुम सर्वाइव कर रहा है अभी। तो पहले के टाइम में सर्वाइव वही करता था जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता था। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही सब मरते हरते रहता था, क्योंकि अब तुम सर्वाइवल में तुम सर्वाइव कर चुका है, सर्वाइव कर रहा है, तो तुम प्रोक्रिएट करने के काबिल है, मतलब एटलीस्ट लिस्ट में आ गया है। तो लो, अब तुमको बायोलॉजी तुमको बता रहा है कि भाई इससे अट्रैक्ट हो जाओ, उसको भी बता रहा है कि हाँ भाई हो जाओ। तो इसमें कोई ये नहीं है कोई बड़का लॉजिक, अब पता नहीं सर क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं कि सर जो बोलेंगे गलत है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहा है भाई तुम लोग? है ना कि ये तो सब देखिए दिलों की बातें होती हैं। ये दिले उलों का बात कुछ नहीं होता है, सब मूवी से उठा के रखा है, आलतू फालतू बहनचोद। सॉरी, तुम नहीं समझोगे, कुछ कुछ होता है। लौड़ा होता है। चलो ठीक है, सर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, पहला बात हम अभी भी बोल दे रहे हैं, तुम लोग के लिए बोल रहे हैं ये सब चीज़, कि तुम लोग जो इतना प्यार में वो बोल रहे हैं। सर के लिए हम, मेरा बहुत रिस्पेक्ट है, क्यों? क्योंकि सर बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं। हाँ ठीक है, एक दो चीज़ इनका बहुत बहुत गलत भी हो जाता है, लेकिन किसका गलत नहीं होता है? अभी हम ही बना रहे हैं, मेरे पे गलत नहीं होगा, हो भी करेगा, नहीं होगा, हम महान हैं।